चलिए अब देखो सर, यहां तक तो हमने कर लिया था, उसके बाद हमने कहा था क्वेश्चंस की फॉर्म में हम बात करेंगे। आइए देखो, ध्यान से देखना, अप्रोच वही पहले देखना है सर गिवन क्या है और गिवन से मैं आगे कहां तक पहुंच पाता हूं। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको करा चुका था, राइट? अगर नहीं याद तो एक बार दोबारा कर लेते हैं। आ जाओ। एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू 60 पार्टिकल का मास दे रखा कितना, 1 किलोग्राम। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 0। ठीक है। द वर्क डन बाय द पार्टिकल फोर्स इन ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 1 के टाइम के बाद क्या निकालना है सर, वर्क डन। वर्क डन बाय फोर्स निकालना है। अगेन पहले चीज देखो क्या गिवन है, फिर उससे देखो क्या निकालना है। समझ में आ रही है? गिवन क्या है सर, फोर्स, मास और टाइम। टाइम। गिवन है फोर्स, मास एंड टाइम। निकालना क्या है बच्चों, वर्क डन बाय फोर्स। वर्क। अब यहां से फोर्स और टाइम से मेनली वर्क डन तक कैसे पहुंचा जाए, यही हमने दिमाग में रखना है। समझ में आ रही है बात सबको? क्या सर? फोर्स और टाइम से वर्क डन तक कैसे पहुंचे सर? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता तो पक्का पहुंच जाता, या तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए पहले, वो तो दिख नहीं रहा आसार मुझे अभी फिलहाल, निकाल सकता हूं वो भी, पर ज्यादा मुश्किल से निकलेगी थोड़ी सी। फोर्स और टाइम से सीधा वर्क डन मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन वो वर्क डन और कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात है, कोई इनमें रिलेशन भी होता है सर? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, फाइनल वर्क इक्वल्स मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो वर्क डन किसी इक्वल आ जाएगा, सिंपल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? यस मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल दूं, वही मेरा क्या है इस केस में, वर्क डन। तो काइनेट वर्क डन की जगह क्या भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी। तो अब फोर्स और टाइम से क्या निकालने हैं, काइनेटिक एनर्जी। सर फोर्स और टाइम से काइनेटिक एनर्जी तो नहीं, फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो फिर मास इनटू वेलोसिटी चाहिए। सर फोर्स और टाइम से ऐसा कुछ निकल सकता है जिससे काइनेटिक एनर्जी निकल जाए? हिंट, न्यूटन का सेकंड लॉ, पहले भी करवाया हुआ मैंने ये बात। मोमेंटम। क्या निकल जाएगा फोर्स और टाइम से, मोमेंटम। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन तो पता ही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। समझ में आ रही है क्या? तो Yes, अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया सर, यहाँ से F और T से निकालो मोमेंटम, मोमेंटम से क्या निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मोमेंटम निकालते हैं। सर न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू dp बाय dt, तो dp किसके इक्वल हो जाएगा, f dt। टोटल निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। f की जगह कितना गिवन है, 60 dt इज इक्वल टू dp। अब लिमिट्स पुट करेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है टाइम, और कब पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 1 पे, तो t इज इक्वल टू 1 तक। टाइम 0 था तो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल, और टाइम 1 था तो फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? यस सर। यस सर। 60 का इंटीग्रेशन फटाफट बता दो, 60 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, लिमिट कहाँ 0 थे, 1 तक। इसको लिमिट में dp का इंटीग्रेशन p, pf माइनस pi तो क्या है सर, इनिशियल मोमेंटम 0। क्यों, वेलोसिटी क्या है, 0। मास इंटू वेलोसिटी तो मोमेंटम होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर 0 से 1। अब जब लिमिट पुट करोगे तो 1 ही आएगी सिंपल, तो कितना आ जाएगा मोमेंटम, सिर्फ 3। तो मोमेंटम अगर 3 आ गया तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। मोमेंटम 3 है तो मोमेंटम का स्क्वायर 9,
2 की जगह 2, मास कितना है 1 kg, 1 kg, 4.5 4.5। 9/2। याद आ गया 4.5। था, पिछली बार करवाया था ये क्वेश्चन। यस सर। यस शर्म तो नहीं आती, फिर बोलते नहीं हो जब तक पूरा करवा नहीं दिया है। बिल्कुल भी बिल्कुल सर, भी कुछ बच्चों ने अटेंड नहीं किया था ना क्लास, तो उनका भला सोचा था हमने। यहाँ तक क्लियर है, चलें आगे। यस शर्म चलो, नहीं कोई करते हमें। बंती वालों ने बोला कि शर्म बिल्कुल नहीं करनी है, शर्म करने से आपको आप पढ़ नहीं सकते हो। आपने चलो, खुद ही बोला। लगा था। जिस वे में बोला था ना उस वे में किया करो। उसमें चलो बोल आगे, बोला हो। चलो आगे चलते। अब ये देखो क्वेश्चन, एक स्टोन है बच्चे जिसको प्रोजेक्ट किया है कितने एंगल पर? 30 डिग्री डिग्री। ये करवाया था क्या मैंने? नो सर। ठीक, बिल्कुल भी नहीं। 30 डिग्री। बिल्कुल नहीं। किसी वेलोसिटी दूर से, उस दूर तक वेलोसिटी को बोल दो कितनी वेलोसिटी से, मान लो v वेलोसिटी से। की क्लियर है? वेलोसिटी से। एक स्टोन को मैंने 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी से। हमने कहा ठीक है। तो तुमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्शन डिवाइडेड बाय एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ Highest है ना। काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट पे कितनी है और काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, उन दोनों का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जहां से फेंका है, ए पॉइंट से फेंका है तो इस टाइम पर, और जब मैक्सिमम हाइट पहुंच जाती है, मान लो यहां तक मैक्सिमम हाइट है, इस पॉइंट पर क्या देखनी है फिर से? काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट को बोल दो बी, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी और काइनेटिक एनर्जी एट ए, इनकी रेशियो ए बाय बी की रेशियो। क्लियर है क्या क्वेश्चन सबको? यस सर। काइनेटिक एनर्जी एट ए विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, इसकी रेशियो चाहिए। इस बात में किसी को, हाँ बोलो बच्चे। सर इसमें +1 का प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगेगा हाईएस्ट पॉइंट बिल्कुल वाला। प्रोजेक्टाइल का ही लगेगा, अभी देखते हैं लेकिन, ठीक है। आइए अब देखो काइनेटिक एनर्जी एट द प्रोजेक्शन, वो तो बहुत आसान है सर यार। अच्छा पहले तो मुझे ये बता दो, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या ना भाई, कोई वेक्टर मत बोला ना। एनर्जी इज कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी। तो सर यस सर। अब ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो याद रखना, वेलोसिटी हम नेट वेलोसिटी लेते हैं भाई। अगर किसी चीज के दो कंपोनेंट है, मान लो वेलोसिटी के ही वीएक्स और वीवाई, जैसे इसी केस में देख लेते हैं। इस केस में जब वेलोसिटी को वी वेलोसिटी से फेंका हमने बॉडी को, कितने एंगल पर? 30 डिग्री पर। तो इसके दो कंपोनेंट हुए होंगे ना बच्चे, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया वी एक्स, और ये वाला वी वाई, और वी एक्स किसके इक्वल होता है? वी कोस 30 के, वी साइन थीटा ना, वी कोस थीटा और वी साइन थीटा, बहुत बार हो चुका है अभी ये। यस सर। अब ध्यान से, चैट में कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो वी एक्स हो गया सर वी कोस थीटा, वी वाई हो गया सर वी साइन थीटा। सर अब क्या बात करें सर? अगर अब ऐसा हो जाए, अगर ध्यान से देखना, अगर ऐसा हो जाए तो हमको जब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, हम ना तो वी कोस थीटा वी साइन थीटा, हम तो नेट वेलोसिटी लिखते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो उसको ये मत कह देना कि एक्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी इतनी है, वाई डायरेक्शन में इतनी है। नहीं, काइनेटिक एनर्जी तब भी जब भी लिखोगे तो कौन सी वेलोसिटी लोगे सर? नेट वाली। सिर्फ क्या लोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या सबको? जो नेट वेलोसिटी है, और नेट वेलोसिटी कैसे आती है सर? ये वी वेलोसिटी कैसे आती है? अंडर रूट ऑफ क्या करके? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। पता है ना, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ, तो हमने रिजल्टेंट वाली वेलोसिटी लिखनी है। चलो ठीक है सर। जब शुरुआत हुई है बॉडी की, उस टाइम पर वेलोसिटी वी थी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। बात ही खत्म। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। जो एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या लगता है काइनेटिक एनर्जी? मैं बहुत बार बोल चुका हूँ वेलोसिटी के बारे में, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी? वाई वाली होती है। वाई एक्सिस।
माइक बंद। सर का माइक बंद हो गया, क्या हो गया? सर ने स्पीड ऑफ लाइट से कैमरा एंड माइक बंद किया है। मेरे को लगा मेरा हो गया कुछ नेट वगैरह पीछे। हाँ बोलो भाई, मेरी चाय आई थी ओह तो इसीलिए मैं रुक गया था। सर तुम पता ही है ना। इस और तरीके घर से वाले मेंबर की हम शक्ल देख लेते तो क्या जा रहा था। नहीं, हाँ। घर वाले मेंबर मेरे को लड़ रहे थे तो फिर तुम सुनते हो, तुम्हें लगता कि तुम्हारे टीचर को लड़ रहे हैं तो मेरी इज्जत क्या रह जाती है। तो आओ। सर कोई वो बात तो भी नहीं आपने बता ही दिया। आपने बता दिया। अब हाँ। आपको तो क्या सर कहना चाहते हो? तो कौन से कहना क्या टाइम चाहता है? की बात ही नहीं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको नमकीन नहीं मिली। हाँ क्या कह रहे थे भी, बात बताओ। सर हम मेरी तो मैक्सिमम सुनी। पॉइंट पे बोल रहे थे कि y एक्सिस पे वेलोसिटी हाँ। 0 है। वेलोसिटी तनिका सुनेंगे तुम्हारी बात, 2 मिनट रुको। वी वेलोसिटी तुमको पता है, अब मैक्सिमम पॉइंट पे निकाल रहे हैं। मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। Zero. लेकिन वो कौन सी वेलोसिटी होती है? y एक्सिस वाली साइन Y 0। अच्छा, तो सर एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम रहती है वो हमेशा। सेम रहती है। तो जो पहले एक्स वाली वेलोसिटी थी वही एक्स वाली वेलोसिटी अब भी होगी। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। बोलो No, हाँ sir. या नो नो सर। अब देखो ध्यान से। तो अब देखते हैं फाइनल पे वेलोसिटी कितनी है। नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही होता है, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। लेकिन एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई तो क्या हो जाएगी? 0। शून्य। तो वी किसके इक्वल आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ वी वी एक्स। एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, यानी वी किसके इक्वल आ जाएगा? सिर्फ एक्स के इक्वल आ वी एक्स। और वी एक्स कितना है? वी कोस 30, राइट? यस सर। यस यस सर। तो सर अब सीधा ही हाईएस्ट पॉइंट पे क्या लिख सकता हूँ? हाफ एम वी की जगह क्या लिख दूं? वी कोस 30 का स्क्वायर। समझ में आ रही है क्या सबको ये बात? क्योंकि वी एक्स तो हाईएस्ट पॉइंट पर, वी वाई तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो गया? 0। और वी एक्स वैसे का वैसा रहा, वी वाई 0 हो गया, तो वी एक्स ही रह गया सिर्फ। और वो क्या है? वी कोस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ एम वी कोस थीटा का स्क्वायर। एम की जगह एम वी स्क्वायर कोस 30 का स्क्वायर। कितना होता है कोस 30 का स्क्वायर? 3/4। 3/4। 3/4। क्यों सर? कोस 30 होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कटोगे तो क्या आएगा भाई? 3/4, है ना? तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। चलो, और काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पर कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों की रेशियो ले लो। ऊपर क्या रखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। नीचे क्या रखोगे बच्चों? हाफ एम वी एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिखा था तुमने? 3/4 वी स्क्वायर, राइट? यस हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कट गया, ये 4 ऊपर चला गया, तो रेशियो क्या आ गई? 4/3, यानी 4:3। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। आपने ये सबको? जो सारे वी है, सारे के सारे वी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई ना। एक्स वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं। फाइनल वेलोसिटी जो हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई 0 हो गया, तो रह गया सिर्फ वी एक्स। और वी एक्स चेंज होता नहीं, जो पहले था वही अब है। यस सर। सर मेरे को यू लग रहे हैं ना सारे, इसलिए नहीं नहीं, चलो सारे यू मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने सेम चीज बोल ली। ऐसा लग रहा था क्या सबको? यस सर सर। मेरे को और वैसे अच्छे से मैंने इसको गोलाई दी है भाई, अभी भी तुम्हें ये मैंने लग तो रहा था। स्क्रीन को देखा ही नहीं है सच में। चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देख लो बच्चों, किसी को कुछ भी डाउट है तो? नो सर। सर बिल्कुल भी नो सर। अब ध्यान से देखो। चाहे एक बुलेट है बच्चे, जिसको पानी के पूल में डाला है, मतलब फायर किया है। अब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? पहले तो ये बता दो। घट जाती है। घटेगी। तो वो कह रहा है जब उसको स्टार्ट किया था, जब फेंका था, तो उसकी एनर्जी कितनी थी इनिशियली? काइनेटिक एनर्जी 90 जूल। और बाद में बताओ कितनी हो गई है? देखो क्वेश्चन में मेंशन है 40। लेकिन कितने सेकंड बाद? 1 सेकंड। 1 एक सेकंड। सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी 90 से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 40 40 जूल हो हो गई। कितने सेकंड में? एक सेकंड में।
मैं इसको एफ बोल तो रहा हूं लेकिन ध्यान से सुनना, एक सेकेंड, ठीक है। वो कह रहा है कि बताओ कितना और वो कितना टोटल वो ट्रेवल करेगी बुलेट, द मिनिमम लेंथ ऑफ द पोल द बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट कंप्लीटली कम टू रेस्ट, वो रेस्ट पर आ जाए। मतलब सर कितना लेंथ ट्रेवल करेगी, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू, एस की वैल्यू पूछ रहा है। डिस्टेंस कब, जब वो रेस्ट पर आ जाए। रेस्ट पर आ जाएगा मतलब बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। 0। क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैंने 2 बार एफ लिखा हुआ है, ये एफ पूरी तरह से नहीं है, इसको एफ डैश बोल दो। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, क्या सोचते हो, एस निकालना है। पहले तो तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए। भाई क्वेश्चन तो सिंपल सा है, जितना तुम सोचोगे उतना बढ़िया। बुलेट को फायर किया है पानी के अंदर, शुरू में उसकी एनर्जी है 90, थोड़े टाइम बाद कितनी हो गई, 40। कितने सेकंड बाद, और 1 सेकंड के 1 बाद। सेकंड। कितना देर, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0। मतलब रेस्ट पर आने से पहले, बिल्कुल उसकी वेलोसिटी जब खत्म हो जाएगी उससे पहले पहले उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस। अब बताओ तुम कैसे करोगे। सर हम इसमें फोर्स की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वेरी गुड। क्यों निकालोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू? देखो अगर ऐसे बोलोगे ना एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होते हैं ना, वो तो समझ में आ गई मेरे को बात। लो तुम कह रहे हो, अच्छा तुम उस वे में कह रहे हो, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि भाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2as, तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल दूंगा। बट एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट भी तो पता होनी चाहिए, वो भी तो भी नहीं पता तुम्हें। यस सर। सर फिर वो नहीं कर सकते यू सेकंड वाली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अगेन वही बात, फिर उसके लिए टाइम पता होना चाहिए, कर दो। +1 में बुलेट वाला एस भी था, पता होना चाहिए, एस भी नहीं पता। +1 में बुलेट वाला हमें तो था। एस निकालना है ना सर। क्या निकालना है? तो तो एस तो निकालिए। निकालना और हाँ ठीक है, तुम इस इक्वेशन को यूज करके क्या निकालोगे, एस, ऐसा कह रहे हो? निकाल। चलो देखते हैं। अगर तुम इस इक्वेशन में एस पुट करोगे तो टाइम की जगह क्या पुट करोगे, 1 सेकेंड, हाँ या ना? यस सर। तो 1 सेकेंड तो वो टाइम है जब ये 90 से 40 गया है, लेकिन तुमको तो वो डिस्टेंस निकालना है जब वो 90 से उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई, 0। वहां से लेकर वहां तक का टाइम कोई गिवन है तुम्हें? नो तुम्हें सर। टाइम तो सिर्फ 90 से 40 तक का गिवन है, उस 1 सेकेंड तक का, जब उसकी वेलोसिटी 90 से 40 हुई है सिर्फ, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी। तुमने क्या निकालनी है, तुमने निकालना डिस्टेंस तब जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 90 से लेकर कहां तक पहुंच जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर तुम यहाँ पर t1 पुट करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट भी कब तक की आएगी, जब टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड। सिर्फ 90 से लेकर 40 तक उसने कितना डिस्टेंस किया, हमने ये नहीं बताना, हमने तो बताना 90 से लेकर 0 तक। अब क्या करोगे? सर मैं सोचा था कि पहले जैसे जो हमने पहले लिखवाई ना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उससे हम f इक्वल टू में dp अपॉन dt लिख के ma इक्वल टू dp अपॉन dt करके हो सकते हैं। सर +1 में वो जो गन और बुलेट वाला था उसका रिजल्टेंट कर सकते हैं यूज। वो तो मोमेंटम कंजर्वेशन में था, उसमें कोलिजन हो रहा था, इसमें मोमेंटम ही नहीं है। कंजर्वेशन की बात नहीं करूंगा ना, इसमें कोलिजन नहीं हो रहा किसी चीज का। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो बच्चे f इज इक्वल टू dp बाई dt कर लूं मैं, तो उसमें भी मास इंटू वेलोसिटी लगेगी, वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना? और कौन सी वेलोसिटी निकालोगे वो भी देखना पड़ेगा। ये कर सकते हो, बिल्कुल आप वही कर सकते हो, और वही करेंगे हम बच्चे, बिल्कुल वही करेंगे। f इज इक्वल टू dp अपॉन dt करेंगे, लेकिन इसको दूसरे तरीके से करेंगे। देखो f और dp बाई dt से हमारा आंसर आ जाएगा 100%। कैसे आएगा वो भी बताता हूं, बट अभी देखो मेरे को चाहिए बच्चे vf 0, काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए बाद में। क्या इनिशियल दे रखी है 90? हाँ। काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होता है, वर्क डन होता है। तो वर्क डन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सर। हाँ 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 सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग? 0 होनी चाहिए। 0। इनिशियल कितनी है? 90। फोर्स पता लग जाए तो क्या आ जाएगा अब? डिस्टेंस। प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बात? हाँ या यस ना? सर। और फोर्स तुम उस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो जो केशव ने अभी बोला है, F इज इक्वल टू DP बाय DT। dt। बट ध्यान रखो, फोर्स का सिंपल फॉर्मूला याद रखो ना। फोर्स होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू S इज इक्वल टू -90। इसमें किसी को कोई डाउट? नो No, sir. सर। मास सबको पता है सर, 200 ग्राम, वो बाद में पुट कर देंगे। तो मैंने कुल मिला के अब क्या लिखा है सर? MAS इज इक्वल टू -90। -90। मास तो लिख दूंगा, S की वैल्यू निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होता है? V माइनस U बाय ई। हाँ या ना भाई? जिसको नहीं समझ में आया ये इक्वेशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अगर एक्सेलरेशन निकालना तो कैसे निकलेगा? V माइनस U बाय T। V मतलब फाइनल वेलोसिटी, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी और T मतलब टाइम। टाइम। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो भाई, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, कहीं से भी निकाल लूं, चाहे किसी भी टाइम पर निकाल दूं, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो क्या रहेगी सर? सेम रह रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन निकालूं सेम रहेगा। तो मैं टाइम t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे निकाल लूं? 1 सेकेंड पे। मेरे को इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और फाइनल भी पता चल जाएगी। कैसे सर? क्योंकि देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 90। और वो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 90। 90। तो mv इनिशियल का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 180। तो v इनिशियल का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 180 बाय m। m कितना है बच्चे? 200 ग्राम। 200 ग्राम बोले तो 200 बाय 1000। 1000 डिवाइड की डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। 3 0 से 3 0 गई। हाँ या ना? यस सर। देख लो पहले, किसी को कोई डाउट 0 से 3 0 नहीं। कहाँ पे 0 एक फालतू गई है? ऊपर डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में? 2 0 फालतू गई है, एक नहीं। 1 0 फालतू। हाँ 2 0 फालतू गई हो गई सर। सर मैं वही सही देखूं कह रहे हैं। देखो अब कितना आंसर आ गया सर इसका? VI स्क्वायर 900। सिंपल आया ना? 2 9 18 हो गया ना 900। तो VI VI 30 हो कितना आ जाएगा। गया? 30। तो इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई कितनी सर? 30। ऐसे क्या फाइनल नहीं निकाल सकता क्या? 1 सेकंड के बाद फाइनल कैसे निकालूंगा सर? काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी दे रखी है 1 सेकंड के बाद? 40। तो हाफ mvf स्क्वायर हो जाएगा 40। तो vf स्क्वायर हो जाएगा सर 80। तो बाय m कितना है सर? अगेन वही 200 बटा 1000। तो 2 0 से 2 0 गई। अब कितना आ गया सर? ये 400। तो vf का स्क्वायर अगर 400 है तो vf कितना आ गया? 20। तो v की जगह लिख दो 20, u की जगह है 30 और टाइम कितना लगा है? 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों? -10 मीटर। हाँ या ना? बोलो। हाँ। देख यस। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चे। क्लियर है? चले आगे। यस सर। यस सर। अब यहाँ एक्सेलरेशन की जगह सीधा ही क्या पुट कर दूं? -10। मास कितना है? 200 बटा 1000। S निकालना है इज इक्वल टू -90। ये 2 0 से 2 0 गई। 2 5 जा। हाँ या ना? यस सर। 5 देख लो। 2 जा। 5 2 जा। तो ये माइनस से माइनस भी गया तो S किसके इक्वल आ गया? 90 बटा 2 यानी 45। तो रेस्ट पर आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 45 मीटर। यही आंसर है। दिख रहा है? यस सर। अगेन अप्रोच वही है। मैं आपको टाइम लगा के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम एक एक स्टेप सोच रहे हैं। क्वेश्चन में हमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब प्रैक्टिस हो जाएगी। अगेन क्या था सर? मेरे को काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लगाया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल।
मुझे पता था ये फाइनल तो कितनी होने वाली है 0, और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या है इनिशियली 90 जूल। मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी सिर्फ, तो मेरे को क्या निकालना पड़ा, सिर्फ सिर्फ क्या Force. पता, फोर्स निकालना था, और फोर्स का फॉर्मूला मेरे को पता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। Acceleration. एक्सेलरेशन को क्या लिखा, v माइनस यू बाय टी। v माइनस यू मेरे पास आराम से आ गया, क्योंकि मेरे को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है 1 सेकंड वाली, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है, जो कि कितने सेकंड के बाद है, सिर्फ 1 सेकंड के बाद। एक देख लो, किसी को कोई भी डाउट है आराम से देखो, कुछ भी हो तो डाउट पूछना है, No, कुछ sir. देख लो अच्छे से। नो सर। बाकी सब क्लियर सर। क्लियर है सर। पक्का क्लियर। मान ले। यस सर। यस यस सर। लेट अस assume everyone has cleared it. ओके, इतनी पूरी No, इंग्लिश sir. आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बोला जो केशव एक सेंटेंस में बोल गया। चलिए, है मुझे भी सिखा दो थोड़ी बहुत। हमें आते एक्स्ट्रा नहीं। कोचिंग क्लास में आ जाना। पहले चलो, ये अवंती में अपनी क्लासेस प्रमोट कर रहा है। अब ध्यान से इधर आ जाओ। अब क्वेश्चन में Quality देखो बढ़ा- क्या गिवन दे रखा है, क्या है क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही हो जाना चाहिए। देखो मास गिवन है कितना, 0.5 किलो। अगेन वही देखना है हमको, निकालना क्या। v गिवन है, लेकिन इस v अब किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, एक्स पे। डिस्प्लेसमेंट पे। हमने कहा ठीक है। उसने कहा वर्क डन निकालो जब डिस्प्लेसमेंट 0 से क्या हो 2 मीटर। हमने कहा ठीक है। हमने कहा वर्क डन वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, वर्क डन और वेलोसिटी का, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन चेंज Change इन in kind- काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा सर, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी। Initial. अब तुम सोल्व करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। वी एफ और वी आई तुमने निकालना है, बस सारा वैल्यू आ जाएगी। वी एफ और वी आई एक्स से हिंट लेके निकाल लो। इक्वेशन गिवन है, सब कुछ गिवन है, ट्राई करोगे क्या सब, हाँ या ना। यस सर। यस चलिए सर। देखते हैं, मेरी चाय खत्म पहले होती है, तुम्हारा आंसर पहले आता है। सर हमारा आंसर आ जाएगा, बट आपकी चाय आधे घंटे से पहले खत्म नहीं होगी, क्लास खत्म। निकालो देखते हैं। Yes, अब sir. सर की पूरी कोशिश रहेगी कि चाहे खत्म हो या ना हो, पर सर शो करेंगे कि खत्म। नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा कि नहीं हुई खत्म, हो गई खत्म, तो जल्दी जल्दी सर करो, बातें कम, हमको सोल्व करो, पहले सोल्व करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं भी खत्म हुआ ना, मैं सबका माइक ऑफ कर दूंगा यहीं से, फटाफट काम करो, पहले काम करो। मैं अपना भी माइक ऑफ कर रहा हूँ। बोलो सरी, यामिनी का आ गया आंसर क्या, यस सर। सर मेरा बी ऑप्शन आ रहा है। 60 जूल। कैसे आया यामिनी, ये भी बता दो। एक्स की वैल्यू पुट करी कि फाइनल पे वो 2 है, इनिशियल पे 0 है, फिर वेलोसिटी निकल उससे गया। क्या कैसे करी, दोबारा बताओ मुझे। फिर पहले वेलोसिटी लिख दी ना, ये जो इसकी वैल्यू दी हुई है, उसके बाद फिर फाइनल के लिए एक्स 2 पुट करा और इनिशियल के लिए 0। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, अप्रोच ठीक है। बाकी किसी का आंसर आया,
बताओ बताओ बताओ, और किसी का आंसर नहीं आया यामिनी के अलावा? अरे इससे बेहतरीन क्वेश्चन कराए हो, ये तो फुद्दू सा क्वेश्चन है। बताओ बताओ, केशव, आयुष, तनिका, सुजल, हैरी, लावण्या, सर यही है, कैसे जल्दी बोलो ऑप्शन। यही है? सर मैं यही आया हुआ। सर मैंने भी पहले वी आई निकाला, उसमें ना एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, तो उससे मेरा वी एक्स इज इक्वल टू, जब मैं 0 पुट किया तो 4 आया, और जब मैंने एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 16 आया। तो मैंने उनको फॉर्मूले में पुट किया। हाँ देखो भाई, हाफ एम वर्क तो डन निकालना है ना, वेरी गुड। क्या? हाफ एम तो कांस्टेंट ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा? वी एफ का स्क्वायर माइनस वी माइनस इनिशियल का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी। हाँ 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 सुजल, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल वाली, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से है सर। एक्स से तो 0 वी तक। इनिशियल के लिए एक्स क्या ले लूं? 0। 0 तो वी इनिशियल कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 4। ऐसे ही जब फाइनल के लिए एक्स की वैल्यू क्या ले लूं? 2, क्योंकि फाइनल पर एक्स की वैल्यू 2 है, तो वी फाइनल 2 का 2 पुट करो। एक्स 4 3 12 प्लस 4 16। तो हाफ एम की जगह क्या लिखोगे? 5/10, क्योंकि 0.5। 1/2 लिख। हाँ 1/2 हो जाएगा ये भी। हाँ हाँ सुनो तो सही। वी एफ का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ? 256। 16 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना आ जाएगा सर? 240 यस सर। अपॉन 4, तो कितना हो गया? 60। ऑप्शन नंबर बी। मैं एकदम सेम यही स्टेप कर रहा था, बस वो लोग बात थी मैं मन में कर रहा था, तो मैं सारी कैलकुलेशन गलत कर रहा था। मन में क्यों कर रहे थे? नोटबुक तो पेन मैं लेके नहीं बैठते था? सिर्फ नोटबुक पेन लिया है, पर मन नहीं था चलाने। ये क्या बात हुई भाई? नहीं मतलब दिमाग में करना चाह रहा था ना मैंने कर दिया वी एफ माइनस वी आई का होल स्क्वायर, जबकि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। नोटबुक और पेन साथ लेके बैठा करो भाई, सब साथ में ही है, साथ में ही है। बढ़िया है। जो साथ में मेरे आसपास 4 नोटबुक रखी है। गलत बात है बच्चे, वो अगर जो नहीं रह के बैठा। अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन और ये बचे हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। ये न्यूमेरिकल टाइप में है, न्यूमेरिकल टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना। -1 अवंती में चाहे होती हो चाहे ना होती हो। यस सर। ये क्वेश्चन अगर हो अवंती में सर ये देखने में गंदा सा क्वेश्चन है, लेकिन आसान होगा, ट्राई करके आना। देखो F4x का ग्राफ है, वर्क डन के बारे में बात करी हुई है, और तुम्हें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या देता है वर्क डन? एरिया अंडर कर्व। जिसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा उसका वर्क डन भी ज्यादा। बस यही दिमाग में रखना, इससे हो जाएगा। बाकी क्योंकि अब तुम रेस्ट मांगते हो 10-15 मिनट का, इसीलिए तुम्हें 2 मिनट अभी छोड़ ही दिया मैंने, ठीक है? तो सही शार्प हमारे टाइम 7-8-15 जितने बजे हमारी क्लास होती है, कितने 8:30 पे ना? हाँ, तो 8:20 पर हम स्टार्ट कर देंगे आज, 10 मिनट पहले। समय आ रहा है? ज्वाइन कर लेंगे सर हम। हाँ, अभी तुम्हारे पास 20 मिनट है पूरे, खाना खाओ, कुछ करो, ठीक है? सुन तो बोलो तनिका। सर आपने क्या एक्स्ट्रा क्लास में क्या कह रहे हो? आपने एक्स्ट्रा क्लास में क्या पढ़ाना है आज? यही इसी से आगे करवाएंगे, यही आगे का काम। सर मेरे तोते उड़ जाने, कल मुझे पढ़ना है सर। 20 मिनट तोते सोते संभाल लो अपने, उसके बाद